हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है बट कुछ प्रॉपर्टी का प्रूफ भी एग्जाम में आता है, तो मैं उस प्रॉपर्टीज का मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। अगर कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, या आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई दो ट्रांसफर फंक्शन है और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें गिवन है, तो लीनियर प्रॉपर्टी ये कहता है कि उस दोनों का सम जो होगा वो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं कि लेट टू ट्रांसफर फंक्शन आर f1x एंड f2x। हमने दो ट्रांसफर फंक्शन मान लिया है। ठीक है। तो इस दोनों ट्रांसफर फंक्शन का जो ये जो दोनों फंक्शन है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो किसी भी फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है f1x का क्या हो जाएगा f1p, और f2x का क्या हो जाएगा f2p। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हमने लेट किया है, मान लिया है। प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन c1 f1x प्लस c2 f2x इक्वल्स टू c1 f1p प्लस c2 f2p। मतलब यहाँ पे c1 और c2 जो है वो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ द फंक्शन इज इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ द फंक्शन इज इक्वल्स टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। तो ये बस इतना ही है, इसका प्रूफ है। प्रूफ बहुत ही इजी है कि इसके ये जो दिया हुआ फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्म निकालना है। इंटीग्रल फॉर्म करने के बाद हमें इसका इनवर्स इंटीग्रेशन करना है, जिससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो ये इसके इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, या इसको हम सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, या इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी थ्योरम। इसको सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं, और इसका जो इस प्रॉपर्टी का नाम है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मतलब स्केल में चेंज होता है इसमें। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कि सबसे पहले ये है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, लेट अ फंक्शन f(x) ऑफ फोरियर ट्रांसफर इज f ऑफ p। तो हमने ये लेट कर लिया है कि कोई एक फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, f ऑफ p। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया है, f(x), और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, f
ऑफ पी। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हमने क्या माना कि यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एफ ऑफ पी। तो इसका जो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका जो इस फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ ए एक्स, यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट होता है इसके साथ तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/a एफ ऑफ पी बाय ए। ओके, तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं बता देता हूँ कि हम कोई भी फंक्शन मानते हैं और उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एफ ऑफ पी। ठीक है, तो अगर कोई इफ एफ ऑफ पी इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर एफ ऑफ पी जो है वो इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जो होगा वो क्या होगा 1/a एफ ऑफ पी बाय ए। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि मान लीजिए कोई फूरियर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कि 1 + ax/2x, तो कोई फंक्शन दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देना। फूरियर ट्रांसफॉर्म जब निकल जाएगा तो वो इस फॉर्म में जब आएगा, तो या जो फंक्शन होगा वो जो इस फॉर्म में होगा उसके साथ कोई कांस्टेंट होगा, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसे 1/a डिवाइड कर देंगे, मतलब कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड जो, हाँ इसमें कुछ नोट्स रिमार्क है मैं बता देता हूं कि इफ ये प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि इट इज एविडेंट दैट इफ द विड्थ ऑफ अ फंक्शन इज डिक्रीज्ड। ये प्रॉपर्टी इस बात का प्रमाण देता है कि अगर इस फंक्शन का विड्थ जो है वो डिक्रीज होता है व्हाइल इट्स हाइट इज केप्ट कांस्टेंट, जब हम इसके हाइट को कांस्टेंट रखते हैं, देन इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बिकम्स वाइडर एंड शॉर्टर। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो बिकम शॉर्टर और वाइडर हो जाएगा। इफ इट्स विड्थ इज इंक्रीज, अगर इसका विड्थ जो है वो इंक्रीज होता है, इट्स ट्रांसफॉर्म बिकम नैरो एंड टॉलर। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो टॉलर हो जाएगा या नैरोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म पे लागू होता है वैसे ही साइन कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म पे भी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसमें बताया है कि जो इफ एफ एस पी एंड एफ सी पी आर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx रिस्पेक्टिवली। तो अगर कोई FSP एंड FCP जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, तो क्या होगा जो fs ऑफ f(a)x होगा। ठीक है, तब क्या होगा 1/a fs(p by a)। ठीक है, एंड FCP क्या होगा, FCP ऑफ f ऑफ ax जो तब क्या होगा 1/a FCP/a। मतलब सेम चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम क्या यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसका जो साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, वो है FSP एंड FCP, तब जो इसका मतलब स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसको हम इसके स्केल को क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा FS ऑफ f(a)x इक्वल टू हो जाएगा 1/a FSP/a। मतलब सिंपल है कि इसमें क्या होगा कि साइन ट्रांसफॉर्म होगा तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। बस क्या होगा इसका कि हम जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन करते हैं या फूरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन करते हैं वही अप्लाई करना है। बस प्रॉपर्टीज ये यूज करना है कि कोई कांस्टेंट होगा तो उसको डिवाइड कर देना है बस। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है हमारा उसको हम क्या कहते हैं,
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम इसमें फंक्शन के वेरिएबल या कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ पी, तब क्या होगा कि अगर कोई कांस्टेंट है उसमें, तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एफ ऑफ पी इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक है, देन तब क्या होगा, देन एफ ऑफ मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा ए पी एफ ऑफ पी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और हमें इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और या क्वेश्चन में पुट आउट किया जाता है ताकि ये प्रॉपर्टी यूज हो। तो जब भी कोई फंक्शन का जो फंक्शन दिया जाएगा तो सबसे पहले उसका क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद उसमें जो कांस्टेंट होगा उसको शिफ्टिंग करना है, या वेरिएबल होगा उसको शिफ्टिंग करना है एक्स माइनस ए से। उसके बाद ये ई टू द पावर आयोटा ए पी एफ ऑफ पी पुट करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करने के बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम कहेंगे मॉड्यूलेशन थ्योरम। उसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन थ्योरम। और उसकी ये AQT 2017-2018 में पूछा गया है विद प्रूफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए हम देखते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या कहता है, तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलेशन थ्योरम। इसमें है सेम चीज, इसमें भी सेम चीज है कि इफ एफ ऑफ पी, अगर कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का एफ ऑफ पी इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ पी, तब जो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस ए एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ पी प्लस ए प्लस एफ ऑफ पी माइनस ए। इस तरह से हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा और हमें कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है। कैसे, तो सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे, इसका फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। उसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सभी प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल, एक एक प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को लिख कर उसके साथ उसका एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सिर्फ जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिर्फ एग्जांपल्स होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूलेशन थ्योरम ये कहता है, ठीक है। अब जो इसमें कुछ नोट्स हैं कि अगर सेम चीज कि अगर कोई फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है या कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, तो इसमें जो ये प्रॉपर्टी है वो कहती है कि यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि इफ एफ एस ऑफ पी एंड एफ सी ऑफ पी, मतलब कि यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आर फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन
एफ एक्स रिस्पेक्टिवली। अगर कोई दो फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, साइन और कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का रिस्पेक्टिवली, देन तब क्या होगा कि पहला एफ एस ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स, तब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस कॉस ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एफ एस पी प्लस ए प्लस एफ एस पी माइनस ए। ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइन का हम करेंगे, तो इसीलिए साइन का करेंगे तो इसीलिए हमने क्या कर डाल दिया है एफ एस पी प्लस ए एंड एफ एस पी माइनस ए। लेकिन सेम चीज हमने ऊपर भी बताया, यहाँ पे कोई भी जनरल भी कोई फंक्शन होगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन थ्योरम अप्लाई करके निकालना होगा, तो हम ये चीज करेंगे। अगर साइन ट्रांसफॉर्म होगा तो वही चीज करेंगे। सिंपल ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए एक्स हो जाएगा और कॉस ए एक्स के फॉर्म में होगा हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म कॉस साइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये कॉस के फॉर्म में है, इसका मतलब हमें साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, एंड जब कॉस के साइन के फॉर्म होगा तो फोरियर कॉस साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में निकालना होगा। सेकेंड क्या कहता है कि एफ एस ऑफ एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स साइन ए एक्स इक्वल्स टू 1/2 एफ सी पी माइनस ए माइनस एफ सी पी प्लस ए। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए एक्स अगर यहाँ पे हम माइनस का अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो जो वेरिएबल है एक्स वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव जब होगी तो साइन माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एफ सी एफ ऑफ एक्स साइन ए एक्स इक्वल्स टू 1/2 एफ एस पी प्लस ए माइनस एफ एस पी माइनस। सेम चीज इसमें यह है कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे ये मतलब साइन अगर माइनस होता है, वेरिएबल अगर माइनस होता जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वही बात कि एफ सी प्लस ए और एफ सी माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पे भी यही चीज है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है, और कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव आता है तो हम इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सेकेंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट और जनरली सभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जनरली ये आता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि एक ऐसी थ्योरम है जो कि जनरली हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को या किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करने में, या किसी भी नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना मतलब जोड़ने में के लिए। तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फिफ्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इस पे भी ये भी MTU यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2014 में आया है। उसके बाद UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2010 में आया है। AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2017 में आया है। तो इसका प्रूफ आता है तो या इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद इस पे इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता क्या है कि द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, अगर कोई दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल -∞ to
plus on infinity is defined as f कॉन्वोल्यूशन g। कॉन्वोल्यूशन का साइन क्या होता है, ऐसे होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये कॉन्वोल्यूट को हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ u डॉट इंटू g ऑफ x माइनस u du इक्वल्स टू hx। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब ये एक फंक्शन है और मतलब ये कॉन्वोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना ये एक आउटपुट है, मतलब हमने ये आउटपुट निकाला है, मतलब ये रिजल्ट है निकाला है, ये कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशन निकल के ये हमारा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्वोल्यूशन f और ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों क्या हो रहा है, कॉन्वोल्यूट होके ये फॉर्मूला हमें देता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। उसके बाद ये हमारा ये रिजल्ट आता है। एच ऑफ एक्स डिनोट क्या करता है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म of the convolution of the Fourier transform of the convolution of f of x and g of x is the product of their Fourier transform। ठीक है, that is f of x convolution to g of x equals to curly bracket close equals to f of x curly bracket closed dot into या डॉट वही इंटू का साइन है g इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन है, ठीक है, तो उसको हम वो कितने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के इंटरवल में डिफाइंड है। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि f इंटू जी, f कॉन्वोल्यूशन टू g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ u लिमिट गोज टू माइनस इन्फिनिटी g ऑफ x माइनस u du इक्वल्स टू h ऑफ x। ठीक है, उसके बाद है कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ fx एंड gx इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ft। मतलब कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब किसी भी कॉन्वोल्यूशन का कोई किसी दो फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब उसके मतलब जो उस दोनों फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट होगा। वही चीज है यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है कि पहले ये कॉन्वोल्यूशन कर दिया, कॉन्वोल्यूशन किया और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो इक्वल्स टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन। अब जो हमारा सेकेंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कभी आया नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादातर किसी कभी भी आया नहीं है एग्जाम में, बस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड मॉड्यूलेशन थ्योरम और सेफ्टी प्रॉपर्टी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है, तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है और इसका नाम ये क्या कहता है कि इफ एफ एस मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एस पी। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का वो है एफ एस पी, ठीक है, एंड एफ सी मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी पी, देन तब क्या होगा, देन फर्स्ट एफ एस एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी पी
मतलब डी अपॉन डी पी का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन जो है वो एफएसपी है और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन जो है वो एफसीपी है, तब यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो होगा वो उसमें क्या होगा, एक्स, मतलब उसमें क्या होगा, उस फंक्शन में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो हमारा इसका जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है उसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, उसके बाद सेकंड है कि एफ वही है, एफ सी और एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डी अपॉन डी पी एफ एस ऑफ पी। तो ये हमें ये प्रॉपर्टी कह रहा है। आप बहुत ही आसान है और समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस प्रॉपर्टी को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।